हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बताते हैं कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर क्या है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि अर्थवर्म में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गन होते हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जितने एक्वाटिक एनिमल हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं। तो ये सब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसको माना जाता है जो जिस ऑर्गन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं बिटवीन ब्लड एंड एयर। तो उनमें सब में कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं कॉमन कैरेक्टर की बात यहाँ पर की जा रही है। कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो एक्वाटिक एनिमल में हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, उन सब में देखिए जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनमें सबसे पहले तो यही होता है कि उनमें उनकी सरफेस एरिया लार्ज होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लार्ज सरफेस एरिया इसलिए होनी चाहिए ताकि सफिशिएंट अमाउंट में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके। और सेकंड पॉइंट आपके यहाँ दिया जाता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सरफेस होते हैं जिससे होकर के एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, वो सरफेस बहुत ही थिन यानी बहुत ही फाइन और डेलिकेट होता है और मॉइस्चराइज्ड भी रहता है। तो दूसरा कैरेक्टर, चाहे ये एक्वाटिक एनिमल में देख लीजिए चाहे किसी टेरेस्ट्रियल एनिमल में देख लीजिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वह सरफेस जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होती है वो सरफेस बहुत ही फाइन या बहुत ही थिन और डेलिकेट होता है। और देखिए ये सरफेस जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो बहुत ही थिन है, डेलिकेट है, तो इसको नुकसान भी पहुँच सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इसलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का ये जो सरफेस होता है वो जनरली बॉडी के अंदर रहता है। बॉडी के अंदर रहने से ये फ़ायदा रहता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के द्वारा, एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा उस सरफेस पर कोई हानि नहीं पहुंचती है, वो सरफेस ख़राब नहीं होता है। कुछ में जैसे अर्थवर्म में देखा जाए तो सरफेस बाहर है, उसमें तो जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है तो उसको सरफेस बाहर ही है। लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि ये है बॉडी के अंदर। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल में लंग्स होता है, लंग्स के अंदर वो सरफेस पाया जाता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। फिश वगैरह में यानी एक्वाटिक एनिमल में बॉडी के अंदर तो नहीं पाया जाता, लेकिन उसके ऊपर कवरिंग होती है, गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है। जैसा कि आपने देखा था कि गिल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसका नाम हमने बताया है ओपेरकुलम होता है, वो ओपेरकुलम पाया जाता है। और आपके यहाँ थर्ड आप देख सकते हैं कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड सप्लाई इसलिए बहुत ज़्यादा होती है ताकि जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकें। लेकिन यह रिच ब्लड सप्लाई एक जगह नहीं होता है जहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती, वहाँ पर नहीं होता। जैसे इंसेक्ट वगैरह में आप देखते हैं, इंसेक्ट में ट्रैकिया और स्पाइरकिल्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए आप रिच ब्लड सप्लाई नहीं देखेंगे। वहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम में डायरेक्ट एयर सेल तक पहुँचते हैं, वहाँ पर ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैकियल सिस्टम में, और बाकी जनरली ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी यही है कि ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव रिच ब्लड सप्लाई टू ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस।
ओनली इन ट्रैकियल सिस्टम एयर रीचेज टू द सेल्स डायरेक्टली। इसको आप जानते रहिए। अब इसके बाद आप लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग अगले सेशन में हम आपको बताएंगे।